गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो। आपने लास्ट वीडियो में जो चीजें देखी थी वो लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत थी। आज हम अगला जो रेशियो है एक्टिविटी रेशियो और दूसरा इसका नाम है एफिशिएंसी रेशियो क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात। क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात के अंतर्गत हम जिन चीजों को देखते हैं, सबसे पहला इसका नाम आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो शॉर्ट में इसको एसटीआर के नाम से जानते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि हमारी संस्था है, कोई कंपनी है, वो साल में कितनी बार स्टॉक का टर्नओवर करती है, यानी कितनी बार जो स्टॉक है उसका आना जाना रहता है। और एक चीज और होती है इसके अंतर्गत, इसको बोलते हैं स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी इसका मतलब होता है कि माल कितने महीने में टर्नओवर होता है, यानी टर्नओवर जो कितने मंथ पे होता है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग है जो कि फॉर्मूले हम यूज लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्टॉक टर्नओवर रेशियो की, तो इसका आता है कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ले सकते हैं, और सेल्स। यदि कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दे रखी हो तो उस कंडीशन में हम सेल्स ले सकते हैं, बाकी कॉस्ट ऑफ सेल ही हमें लेना है। कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एवरेज स्टॉक का हम भाग लगाएंगे तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है जो आ जाएगा। और ये आता है बार में, यानी कितनी बार टर्नओवर होता है, और उसकी वेलोसिटी आती है मंथ या डेज में भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि संस्था की किसी की सेल्स है, वो जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो है 10 लाख है, और एवरेज स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है, इसको जोड़ के 2 का भाग लगाना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है। हमने माना कि ये 1,20,000 ओपनिंग था और 80,000 था क्लोजिंग स्टॉक था। 2 का भाग लगाएंगे, यानी 2 लाख में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1 लाख। तो एवरेज स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाख आ गया। तो 1 लाख का इसमें भाग लगाएंगे, 5 जीरो से 5 जीरो काट देते हैं तो ये आता है 10 टाइम्स, यानी साल में 10 बार इसका टर्नओवर होता है, ठीक है। अब 10 बार टर्नओवर होता है तो 1 महीने से कुछ ज्यादा ही होता है इसका जो टाइमिंग होगा। तो जो मंथ में निकालें इसको, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर अपॉन STR। तो नंबर ऑफ मंथ वो, या यदि दिनों में निकालना है कि कितने दिन से हम टर्नओवर कर रहे हैं तो दिन लिख देंगे। साल में यदि 360 मानते हैं या 365 जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है हमें, वो हम लिख देंगे। यहाँ नॉर्मल 365 होता है, 365 लिखेंगे। मंथ ये 12 होते हैं, तो यदि इस क्वेश्चन में यदि हम निकालें, मंथ में निकालें तो 12/10 1.2 मंथ। तो 1.2 मंथ में है जो हमारा टर्नओवर होता है, ठीक है। इसको वेलोसिटी बोलते हैं। डेज में निकालें
तो 365 अपॉन STR हमारा है 10, तो ये आ जाएगा 36.5 और इसको करते हैं 37 डेज। 37 दिनों में हम जो माल का टर्नओवर कर लेते हैं। तो ये वेलोसिटी होती है और ये टर्नओवर होता है साल में कितनी बार माल हम मंगवाते हैं, स्टॉक का लेन देन कितने बार होता है, कितनी बार में आता है। ये वेलोसिटी है जो मंथ या डेज है जो इसको इंडिकेट करती है। तो इस तरीके से हम ये दोनों चीजें जो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट होता है हमारा यही है, क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात का सबसे पहला जो अनुपात होता है वही होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो ये है DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो। नंबर 2 पे हमने इसको लिया है डेटर टर्नओवर रेशियो, यानी जो हमारे डेटर्स है, ठीक है, और जो रिसीवेबल्स है, यानी टोटल डेटर जो रिसीवेबल के अंतर्गत आता है, इसमें डेटर और BR दोनों शामिल होते हैं। बिल रिसीवेबल भी इसी के अंतर्गत आते हैं और डेटर भी इसी को। तो रिसीवेबल के नाम से इसको हम जानते हैं। तो डेटर टर्नओवर का जो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स और सेल्स, या तो मैं नेट क्रेडिट सेल्स दी होगी उधार सेल्स, ये नहीं दी होती है तो उस कंडीशन में सेल पूरी जो सेल्स होती है उसको ही उधार मान लेते हैं। एवरेज रिसीवेबल्स, तो नेट क्रेडिट सेल्स में एवरेज रिसीवेबल का हम भाग लगा देते हैं। एवरेज रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि इसमें डेटर प्लस BR ओपनिंग प्लस डेटर्स प्लस BR ये क्लोजिंग, तो ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ करके 2 का भाग लगा देती है। यदि हमें क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर और BR दे रखे हैं, क्लोजिंग डेटर और BR दे रखे हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग लगा देंगे। यदि हमें क्वेश्चन में डेटर दे रखा है ओपनिंग और डेटर दे रखा है क्लोजिंग, तो भी दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है, एवरेज आ जाएगा इनका। यदि BR दे रखा है क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों, तो जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। यदि हमें डेटर्स और BR केवल ओपनिंग ही दे रखे हैं या क्लोजिंग ही दे रखे हैं, उस कंडीशन में हमें एवरेज नहीं निकालना है, उस कंडीशन में हमें टोटल लेना है। एवरेज तभी निकालना है जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के मौजूद हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में थोड़ा हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये इसका है जो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है। इस संख्या का इसमें जो भी सपोज कि सेल्स है वो है 5 लाख नेट जो क्रेडिट सेल्स थी, और एवरेज रिसीवेबल है डेटर और BR ये मान लेते हैं ये है 1 लाख मान लेते हैं इन दोनों को। ओपनिंग और क्लोजिंग सपोज करिए दोनों को जोड़ करके भाग लगा दिए, माना कि डेटर और BR ओपनिंग थे 40,000 और ये थे 60,000, दोनों को जोड़ कर 60-40 जोड़ के 2 का भाग लगाए, सॉरी ये थे 1 लाख ये थे और 1 लाख ये थे, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार इनको, जैसे कि 40,000 ये था और प्लस 60,000 ये था, ये 1 लाख हो गए। इधर कर देते हैं, ये 70,000 था और प्लस ये 30,000 था, ठीक है। तो इन आपस में इन सबको जोड़ेंगे तो ये भी 1 लाख हुआ और ये भी 1 लाख हुआ, 1 लाख 1 लाख हो गए 2 लाख, 2 लाख में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो एवरेज ही निकालना है अपने को। 1 लाख का भाग लगाएंगे तो आएगा 5 टाइम्स, तो इसका मतलब है 5 टाइम्स, यानी साल में 5 बार है जो कि डेटर और BR है हमें जो पेमेंट करते हैं। अब ये देखते हैं साल में 5 बार पेमेंट करेंगे तो लगभग 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो जाता है, ठीक है। यदि 6 बार होता है तो मान लेते हैं सीधा सीधा हिसाब होता है कि 2-2 महीने से पेमेंट करें सभी, लेकिन 5 इसका हम 2 महीने से ज्यादा का 2 महीने से ज्यादा कहीं हो रहा है ये। तो जो ज्यादा का हो रहा है यदि मंथ में निकाले, ये तो टाइम्स आ गया, ठीक है, मंथ में निकाले तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी, डेटर वेलोसिटी। डेटर वेलोसिटी है या इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं, ACP।
ये दोनों एक ही चीज है। इसका यदि फॉर्मूला शॉर्ट यूज ले तो वही फॉर्मूला सबसे बढ़िया है, नंबर ऑफ मंथ एंड नंबर ऑफ डेज इन ईयर। साल में कितने महीने होते हैं और साल में कितने दिन होते हैं, और ये आ जाएगा DTR, डेट टर्नओवर रेशियो। तो ये एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा इसका जो फॉर्मूला है जो हम यूज लेते हैं। तो यदि ये 12 महीने है या 365 है, DTR जैसे सपोज करिए हमारा 5 था, यदि मंथ में निकालना है 12 में 5 का भाग लगाते हैं तो 12 में 5 का लगे तो आएगा 2 और 2.4 मंथ आ जाता है। डेज में निकालें इसमें तो ये आता है 73 डेज। तो कहने का मतलब है इस तरीके से ये दिनों में निकालना हो कि कितने दिनों से पैसा आ रहा है तो इसको वेलोसिटी बोलते हैं या एससीपी बोलते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी इसको बोलते हैं। DTR केवल ये बताता है कि कितने साल में कितनी बार हमारे पास जो पैसे का है जो टर्नओवर हुआ है। तो इस तरीके से हमारे आज की हमारे मेरे ख्याल से दोनों टॉपिक आप अच्छे से समझ गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।